ओके। मोहन प्रभु, व्हाइट स्क्रीन दिख रही है आपको? व्हाइट स्क्रीन दिख रही है आपको सबको? ओके। यस, दिख रही है। ओके, थैंक यू। ओके, तो आपको ये सब दिख ही रहा होगा। हरे कृष्णा। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं मोहन प्रभु, अगर आपको कुछ बोलना है तो नहीं हो पा रहा? ओके, अभी बोलिए। हाँ, ओके, ठीक है। ठीक ओके, तो आप अनम्यूट ही रखिए अपने आप को, कुछ ठीक बोलना प्रभु। हो तो ये ओके, ठीक है, विल स्टार्ट। तो आज का जो जमाना है, दिस इज कलयुग, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। कलयुग में जब कोई ज्ञान की बात करता है, जैसे साधु महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं, तो लोग उतना उस पर ध्यान नहीं देते, कोई आता नहीं सुनने। पर जब कोई ऐसी सलाह देते हैं जैसे टैक्स अवॉइडेंस एडवाइस या इस तरह की, तो वहां पे लंबी कतारें लगी होती हैं। कहने का अर्थ है कि आज के लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है भगवान के बारे में जानने का, परंतु उनमें से आप सब एक्सेप्शन है। आप सब उनके अतिरिक्त हैं जो ऐसी कतार में ना खड़े होके ऐसी कतार में आए हैं जहाँ पे भगवान के बारे में बातचीत हो रही है। तो आपका ये आपको धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस देने के लिए ये हमने स्लाइड रखी थी। आगे बढ़ेंगे हम विषय की ओर। तो एक क्विक, हम गीता को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। गीता को हमें एक प्रामाणिक परंपरा के माध्यम से जानना चाहिए। परंपरा अर्थात भगवान, स्वयं भगवान से जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान दिया गया है, तो उसको परंपरा बोलते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ये ज्ञान दिया था, नारद मुनि ने ये ज्ञान व्यासदेव को दिया था, और व्यासदेव ने इसके बाद अपने शिष्यों को, और ऐसे करते करते ये ज्ञान हम तक पहुंचता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को भी ज्ञान दिया था, और शिव जी को दिया था, और चार कुमारों को दिया था, जो चार कुमार हैं, सनत कुमार इत्यादि। और साथ में श्री लक्ष्मी जी को भी ये ज्ञान दिया था। तो चार प्रामाणिक संप्रदाय माने जाते हैं: श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो इन्हीं संप्रदायों, और इन संप्रदायों की कई सारी ब्रांचेस हैं जो आपको पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर मिलेंगी। साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में। तो हमें प्रामाणिक परंपरा के माध्यम से ही श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? बड़ी बारीकी से समझना चाहिए, बड़े सूक्ष्म अर्थ को समझना चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर से समझना नहीं चाहिए। जो सिर्फ ऊपर ऊपर से समझते हैं वो सिर्फ गीता के एक ही निष्कर्ष को समझते हैं कि कर्म ही पूजा है, पर वो उसके आगे नहीं बढ़ पाते जहां पर भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में लो। जो सिर्फ ऊपर से पढ़ते हैं, बारीकी से नहीं पढ़ते, वो सिर्फ कर्म ही पूजा है जैसे सिद्धांतों का अवलंबन करते हैं, उनको ही मानते हैं, पर वो और उसकी डेप्थ में नहीं जा पाते, उसकी गहराई में नहीं पहुंच पाते। दूसरा पॉइंट है कि हमें ऐसे भक्तों से सुनना चाहिए, ऐसे लोगों से सुनना चाहिए जो स्वयं गीता के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और कुछ हद तक सक्षम भी हुए हैं। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनकी सहायता से ही हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त निस्वार्थी होते हैं। एक आइडियल भक्त की हम बात कर रहे हैं, एक आदर्श साधु की बात कर रहे हैं, हम कोई ढोंगी साधु की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हर फील्ड में ढोंग होता ही है। चाहे वो डॉक्टरी का पेशा हो,
चाहे वो पुलिस का पेशा हो, चाहे वो साधु का समाज हो, हर जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो कि नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं। परंतु यहाँ पर कृष्ण भक्तों से अभिप्राय है जो एक आदर्श साधु है, जो सच्चा साधु है, जो सही में भगवत गीता को अपने जीवन में उतारता है और भगवत गीता के शिक्षाओं का पालन करता है। तो ऐसे भक्तों की सहायता से हमें श्रीमद् भगवत गीता को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और बिना किसी व्यक्तिगत हेतु के, बिना किसी स्वार्थ से भगवत गीता के शरण में आना चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आप सब, हम जो भी अब इस पूरा स्लाइड शो में बताएंगे, आपको समझाएंगे, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, और ताकि बाद में ये हमें अपने जीवन में उतारने में भी काम आएगा, और जब हम परीक्षा लेंगे, एग्जाम्स देंगे, तो उसमें भी काम आएगा। तो परीक्षा सिर्फ एक बहाना है, पर मकसद यही है कि गीता के जो मूल सिद्धांत है वो हम अच्छी तरह से उसको ध्यान में रख पाए, उसको जीवन में उतारें। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता कब सुनाई गई थी? भगवत गीता आज से 5000, लगभग 5000 साल पहले सुनाई गई थी, द्वापर युग के अंत में। कहाँ सुनाई गई थी? तो कुरुक्षेत्र, जो आज हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है, करनाल के पास, पानीपत के आगे, तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सुनाई गई थी। किसने किसने सुनाई थी? कौन थे वक्ता? कौन थे भगवत गीता के? तो वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही वक्ता थे। क्यों सुनाई गई थी? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवत गीता का उपदेश सुनाया गया था। और भगवत गीता में क्या विषय वस्तु है, ये हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। भगवत गीता के 5 विषय हैं। सर्वप्रथम भगवत गीता में ईश्वर के बारे में समझाया गया है। फिर भगवत गीता में आत्म तत्व के बारे में समझाया गया है कि आत्मा क्या है, और आत्मा कैसे प्रकृति से अलग है, और आत्मा कैसे ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है। तीसरा है प्रकृति। प्रकृति अर्थात जो 3 गुणों से बनी हुई जो प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से, उस प्रकृति को भली भांति भगवत गीता में समझाया है। चौथा है कर्म। जो कर्म होते हैं, विकर्म होते हैं, उनको समझाया गया है कि मनुष्य जीवन में हमें क्या कर्म करने चाहिए, क्या कर्म नहीं करने चाहिए, किन कर्मों को करने से हमें पुण्यों की प्राप्ति होती है, किन कर्मों को करने से हमें पाप की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार कर्मों के विषय में गीता में समझाया है। और अंत में काल, समय, काल के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो इन विषयों को जानना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि कोई पूछ सकता है कि भाई भगवत गीता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे लिए 5 विषय क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम आत्मा की बात करेंगे। आत्मा, हम ही आत्मा है, और वास्तव में अभी हम जो इस दुनिया में रहते हैं, तो हम वास्तव में अपना ही अस्तित्व भूल चुके हैं, और हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं। तो जब हम आत्मा के विषय में सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो वास्तव में हम अपने बारे में जान रहे हैं। उसके बाद ईश्वर। ईश्वर, आत्मा ईश्वर का अंश है, आत्मा परमात्मा का पुत्र है। तो इसलिए यदि मैं आत्मा हूं, तो अपने पिता के बारे में जानना एक पुत्र का कर्तव्य होता है। तो इसलिए ईश्वर के बारे में जानने से हमें भगवान के बारे में पता चलता है, भगवान की सत्ता के बारे में पता चलता है, और भगवान से हमारा क्या संबंध है उसके बारे में पता चलता है। फिर तीसरा एस्पेक्ट है प्रकृति, कि किस प्रकार मैं आत्मा तो हूं, ईश्वर का अंश हूं, भगवान का अंश हूं, पुत्र हूं, परंतु किस प्रकार इस प्रकृति, इस मोह माया के जंजाल में मैं फंस चुका हूं। तो जब हम प्रकृति के बारे में जानते हैं, तो हम उन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। रजोगुण के प्रभाव से, धीरे धीरे तमोगुण के प्रभाव से, और सतोगुण में आते हैं, और फिर शुद्ध भक्ति करते हैं भगवान की, एक सरल और शुद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। फिर है कर्म।
मनुष्य जन्म लेने से मरते दम तक वो कुछ ना कुछ कर्म करता ही रहता है। कभी भी ऐसा समय नहीं होता कि हम कोई कर्म नहीं करते। हम सोते सोते भी कर्म करते हैं, क्योंकि हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ चिंतन इत्यादि चलते रहता है। तो वो भी एक प्रकार से कर्म की भूमिका बांध रहा होता है। तो इसलिए क्या सही है क्या गलत है, इसका विचार करना बहुत आवश्यक है। यह विवेक होना बहुत आवश्यक है। और ये हमें श्रीमद् भगवत गीता से ही पता चलता है, कर्म के विषय में सुनकर और पढ़कर। और अंततः काल, हम इस जीवन में कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी धन संपत्ति दौलत इकट्ठी कर ले, परंतु काल एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक ऐसा विषय है कि जो सभी वस्तुओं को ध्वस्त कर देता है। और काल का ये फीचर ही है, काल का ये फीचर है कि सभी चीजों को ये अस्थाई बनाता है। इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, काल के प्रभाव से सभी चीजें टेम्परेरी, अस्थाई बन जाती हैं और काल सबको ध्वस्त कर देता है। इसलिए जब हम काल के विषय में सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हमारी इस भौतिक संसार में आसक्ति छूटने लग जाती है, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। सिर्फ ईश्वर स्थायी है, आत्मा स्थायी है और हमारे अच्छे कर्म स्थायी है। बाकी सब जितना भी संसार में हम देखते हैं वो सब मोह माया है, प्रकृति है और वो सब अस्थायी है। तो इस प्रकार जब हम इन 5 विषयों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं तो मान लीजिए हम अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस जीवन में भी हम अच्छे से रह सकते हैं और इस जीवन के बाद हम मरणोपरांत भगवान के धाम जाके भगवान की प्रेममयी भक्ति कर सकते हैं। तो भगवत गीता को समझना अर्थात इन 5 विषयों में निष्णात होना, इन 5 विषयों में ज्ञान प्राप्त करना और उसको अमल करना। अभी गीता के 3 विभाग किए गए हैं। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। तो उन 18 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम पहले 6 अध्यायों को कर्मयोग कहा है। फिर दूसरे जो 6 अध्याय हैं, अध्याय 7 से 12, उसको भक्ति योग कहा है। तत्पश्चात 13 से 18वां जो अध्याय है उसको ज्ञान योग कहा है। पहले 6 अध्यायों को कर्मयोग इसलिए कहा है क्योंकि उसमें मुख्य रूप से भगवान किस प्रकार से निष्काम कर्म करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ये विषय में भगवान पहले 6 अध्यायों में विस्तार से बताते हैं। 7 से 12 जो अध्याय हैं उनको भक्ति योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुख्य रूप से भगवान वहां पर बताते हैं कि किस प्रकार से भक्ति करने से, भगवान में मन लगाने से, भगवान की पूजा अर्चना भक्ति जप ध्यान करने से हम किस प्रकार भगवान को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी जो 6 अध्यायों में भगवान ज्ञान की बात करते हैं, भगवान प्रकृति के बारे में विस्तार से बताते हैं, भगवान समय काल के बारे में विस्तार से बताते हैं, भगवान कर्म के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो क्योंकि वहां पर बहुत ज्ञान की बातें हुई हैं और किस प्रकार हम एक एनालिटिकल स्टडी के द्वारा, एक विश्लेषणात्मक पठन के द्वारा हम किस प्रकार इस भौतिक संसार से निरासक्त हो जाएं और भगवान के प्रति आसक्त हो जाएं, तो ऐसा ज्ञान होने के कारण उन अंतिम 6 अध्यायों को ज्ञान योग कहा गया है। तो हमारे आचार्य जो पूर्ववर्ती हमारे साधु संत हुए हैं वो समझाते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के तीनों ही मार्ग सही हैं, परंतु तीनों मार्गों में सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग है और सबसे सरल जो मार्ग है वो है भक्ति योग। क्योंकि भक्ति योग बहुत सरल है। भक्ति सिर्फ, विशेष रूप से भक्ति इसलिए सरल है क्योंकि भक्ति में किसी भी हेतु की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, चाहे आप एक नीच कुल में जन्म लिए हो, चाहे आपके पास धन संपत्ति हो, चाहे आप एक गरीब हो क्यों ना हो, भक्ति में सब समान है। सब समान इसलिए है, इसका कारण यह है क्योंकि भक्ति शरीर के स्तर पर नहीं की जाती, भक्ति आत्मा का कर्तव्य है, भक्ति आत्मा की क्रिया है। और आत्मा तो हमेशा एक समान रहती है,
चाहे वो एक कुत्ते के शरीर में आत्मा हो, या एक पशु पक्षी के शरीर में, या फिर इंसान के शरीर में। और जहां तक ज्ञान और कर्म की बात है, तो कर्म तो सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की जो शरीर है, मनुष्य की जो योनि है, वही कर्म योनि कहलाती है। अन्यथा जितने भी शरीर हैं, जितने भी योनियां हैं, पशु पक्षियों के, जलचरों के, खेचर के, वो सब भोग योनि है। वो भोग कर सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते। कर्म सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं। और जहां तक ज्ञान की बात है, तो ज्ञान में बुद्धि का होना आवश्यक है, परंतु भक्ति योग में एक सरल व्यक्ति भी, ऐसी कई सारी कथाएं शास्त्रों में आती हैं, जहां पर जैसे शबरी माता की कथा आती है रामायण में, वो ज्यादा बुद्धिमती नहीं थी, शी वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट, पर क्योंकि उनके अपने गुरु में दृढ़ श्रद्धा थी, और गुरु के वचनों में दृढ़ श्रद्धा थी, और उनके गुरु ने उनको कहा था जाने से पहले, प्रस्थान करने से पहले, कि भविष्य में प्रभु श्री राम आपकी कुटिया में आएंगे और आप उनकी हृदय से सेवा कीजिएगा। तो उन्हीं शब्दों पर विश्वास करके माता शबरी ने सालों सालों इंतजार किया, और अंत में भगवान राम ने उनकी प्रार्थना सुनी, और भगवान राम स्वयं चलकर वहां पर आए। ऐसे ही एक समय साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक जगह पर, आज से लगभग 500 साल पहले, एक ब्राह्मण जो थे, वो गीता पढ़ रहे थे, पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, और सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, तो वो दक्षिण यात्रा में थे उस समय। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा कि वो गीता को सही से पढ़ नहीं पा रहा है, पर वो प्रयास कर रहा है, परंतु वो साथ में रो भी रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उनके सामने आए, और उन्होंने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे वैष्णव, हे श्री चैतन्य महाप्रभु, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि मैं प्रत्येक दिन भगवत गीता के 18 अध्यायों का उच्चारण करूं, पारायण करूं। तो इसलिए, हालांकि मेरे को पढ़ना नहीं आता है, परंतु क्योंकि ये मेरे गुरु का आदेश है, क्योंकि ये भक्तिमय कार्य है, इसलिए मैं रोज प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि मैं पढ़ने में असक्षम हूँ, और देखिए सब लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ठीक है, वो तो बात ठीक है, परंतु आप रो क्यों रहे हैं? आपकी आंखों से अश्रु धारा क्यों बह रही है? तो उस ब्राह्मण ने बड़ी सरलता से ये उत्तर दिया कि मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि जब जब मैं सोचता हूं कि इस ब्रह्मांड के नायक, इस ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिनसे सब कुछ आया है, कि किस प्रकार वे अपने भक्त के सारथी बन गए, एक ड्राइवर बन गए अपने भक्त के, तो कितने महान है भगवान, ऐसा सोचकर मैं रो रहा हूं। तो ऐसा सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, भले ही तुम्हारी बुद्धि कुछ कम हो, भले ही तुम पढ़ ना पाए, पर वास्तव में तुम श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत को, श्रीमद् भगवद गीता के पर्पस को, प्रयोजन को आप समझ गए हो। तो इसलिए इन तीनों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति योग का अवलंबन करना, अभ्यास करना बहुत सरल है। तो आखिर आगे हम बढ़ते हैं। तो गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। गीता सभी उपनिषदों का सार है, इसलिए गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो अभी हम पहला अध्याय आरंभ करते हैं। पहले अध्याय का नाम है विषाद योग, या फिर इसको अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है। विषाद अर्थात दुख, शोक। अर्जुन यहाँ पर शोकाकुल है, वो दुख से व्याकुल है। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से अर्जुन के उस दुख का, उस विषाद का वर्णन है। और साथ में यहाँ पर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण ये भी यहाँ पर होता है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौन कौन सी सेना आई है, और दोनों सेनाओं में कौन कौन से वीर योद्धा हैं, उन सब का यहाँ पर पठन पाठन अध्ययन हम करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं अध्याय 1 भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता बहुत एक रहस्यमय ग्रंथ है, जिसको समझना वास्तव में हमारी बुद्धि के बस की बात नहीं है। परंतु फिर कोई पूछ सकता है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं, एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं हम सब भगवत गीता को समझने का, जिससे कि हम
भगवान श्री कृष्ण की दया को आकर्षित कर सके, क्योंकि भगवान कृष्ण भी सब कुछ देखते हैं परमात्मा रूप में। जब वो देखेंगे कि हम किस प्रकार उनके वचनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका हृदय अवश्य ही गदगद होगा और वो उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसेगी, और वही हमारा गीता अध्ययन का फल होगा। तो इसलिए आइए भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम अध्याय को आरंभ करने का प्रयास करते हैं। तो अध्याय 1 को कुछ सेक्शंस में बांटा गया है, तो वो सेक्शंस को हम यहाँ चर्चा करेंगे और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा और समय समय पे आप नोट्स भी बनाइएगा, ये आपको जीवन पर्यंत आपको काम आएंगे। और यदि आप किसी दिन गलती से केबीसी में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर अगर अमिताभ बच्चन जी आपसे भगवत गीता का कोई प्रश्न पूछते हैं, तो आप उसका भी उत्तर दे पाएंगे और आप उसकी लॉटरी जीत पाएंगे। तो जोक्स अपार्ट, पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो सर्वप्रथम जो सबसे पहला श्लोक है, तो भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सुनाई गई थी अर्जुन को। तो जो सबसे पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय को, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। एक मिनट, ओके। अभी सबको दिखाई दे रहा है? आपको फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? मोहन प्रभु, आपको फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है या ये दूसरा कुछ दिखाई दे रहा है? ओके ओके, ठीक है, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। जस्ट 1 मिनट प्लीज। ओके, अभी कैसे? अभी ठीक है? ओके, सॉरी। ओके। मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यह श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला वचन है, सबसे पहला श्लोक है, जहां पर धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, मेरे और पांडव के पुत्र जो पांडव हैं वो कुरुक्षेत्र में गए थे युद्ध की इच्छा से, तो वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया। तो ये यहाँ पर धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया। आप देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र क्योंकि वो अंधे। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा, कुछ शायद से इंटरनेट पर। सबको दिखाई दे रहे? सबको दिखाई दे रहे? हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से अंधे थे और उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। तो जब युद्ध की बात आई तो उनको, वो युद्ध भूमि में जाना नहीं चाहते थे। हालांकि वो राजा थे, वो जा सकते थे, उनको अधिकार था, पर उनको डर डर लग रहा था कि वो युद्ध के उस दृश्य को वहां पर रह के नहीं सुनना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने निश्चय किया था कि मैं हस्तिनापुर में ही रहूंगा। पर उनको ये उत्सुकता थी, एक ईगरनेस थी कि मैं युद्ध के बारे में सुनना चाहूंगा। तो उन्होंने संजय को कहा कि हे संजय, कि तुम मुझे सुनाओगे। पर संजय ने कहा कि मैं अगर हस्तिनापुर में रहूंगा तो मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के बारे में मैं कैसे जान पाऊंगा। तो अतः व्यास देव जी का आह्वान किया गया और व्यास देव जी ने अपनी कृपा से संजय को वो दिव्य दृष्टि प्रदान की
जिसके कारण संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे पूरी युद्ध भूमि का दृश्य देख सकते थे, और अतः ऐसे दृश्य को देखकर वो धृतराष्ट्र को सब कुछ बताते थे। तो अभी धृतराष्ट्र इस पहले श्लोक में संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में गए थे लड़ने के लिए, परंतु तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी क्या सिचुएशन है। अभी इस जो ये प्रश्न जो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधाभास है अपने आप में इस प्रश्न में। क्यों है? क्योंकि धृतराष्ट्र खुद ही बोल रहे हैं कि वो लड़ने के लिए गए थे, तो फिर वो दोबारा क्यों पूछ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? अगर वो उनके पुत्र और पांडु के पुत्र लड़ने के लिए गए हैं तो लड़ेंगे, ये तो निश्चित सी बात है। तो धृतराष्ट्र दोबारा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं अभी? क्योंकि ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साधु संत आचार्य ऐसा समझाते हैं, धृतराष्ट्र के मन में एक डर था। डर क्या था? कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, अर्थात कुरुक्षेत्र में जो कोई प्रवेश करता है उसकी बुद्धि अपने आप ही धार्मिक हो जाती है, वो अपने आप एक धार्मिक प्रवृत्ति का बन जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक सामान्य स्थान नहीं है, वो एक तीर्थ भूमि है, वो एक तीर्थ स्थल है। तो धृतराष्ट्र को डर लग रहा था कि देखो पांडु के पुत्र जो पांडव हैं वो तो पहले से धार्मिक हैं, और यदि कुरुक्षेत्र के स्पर्श से, कुरुक्षेत्र के संसर्ग से यदि दुर्योधन और जो अन्य 100 भाई हैं, यदि उनकी बुद्धि सही हो गई तो वो लड़ाई नहीं करेंगे, और यदि वो लड़ाई नहीं करेंगे तो मेरे पुत्रों को पूरा राज्य नहीं मिल पाएगा। ये धृतराष्ट्र का डर था। तो धृतराष्ट्र चाहते थे कि लड़ाई हो, हालांकि बाहर से वो संजय को ऐसा दिखा रहे थे कि अच्छा होगा कि लड़ाई रुक जाए, क्योंकि वो एक राजा है और एक राजा का कर्तव्य होता है कि किसी भी स्थिति में युद्ध की परिस्थिति न बने। परंतु अंदर से उनका हृदय यही कह रहा था कि लड़ाई हो, क्योंकि उनको अपने पुत्रों के लिए एक पूरा साम्राज्य चाहिए था, निष्कंटक राज्य चाहिए था, जिसमें दुर्योधन और 100 भाइयों के लिए कोई भी दुश्मन ना हो। क्योंकि पूर्व में हुआ ऐसा था कि पांडवों को राज्य देने के लिए पूरी हस्तिनापुर का विभाजन करना पड़ा था, इसलिए इंद्रप्रस्थ जो स्थान है वो पांडवों को देना पड़ा था, और बाकी जो हस्तिनापुर है वो धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के पास था। तो उस समय धृतराष्ट्र को वो अच्छा नहीं लगा था, तो इसलिए अभी उनकी इच्छा है कि युद्ध हो, और धृतराष्ट्र ऐसा सोचते हैं कि भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं से तो अर्जुन, भीम जैसे योद्धा भी नहीं लड़ पाएंगे, और अवश्य उनकी हार होगी और हमारी विजय होगी। इसलिए धृतराष्ट्र मन में चाहते थे कि युद्ध होके रहे, तो इसलिए वो संजय से निश्चित करना चाह रहे हैं कि युद्ध होने वाला है या नहीं, या फिर मेरे पुत्रों ने पांडवों के साथ संधि कर ली। तो इस प्रकार सर्वप्रथम धृतराष्ट्र संजय से ऐसा पूछते हैं अपनी शंका को। अगला दूसरे अध्याय से पहले अध्याय के, ये 3 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, दूसरे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक दुर्योधन की कूटनीति प्रदर्शित होती है। कैसे? क्योंकि तो दूसरे श्लोक में क्या होता है? दूसरे श्लोक में दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आप अपने सामने अपनी अपनी गीता खोल सकते हैं, जिन सबके पास गीता है, तो हम जब श्लोक का उच्चारण करते हैं तो आप देख सकते हैं, तो आपको और अधिक समझ में आएगा। और जिनके पास गीता नहीं है तो हमने पीडीएफ सबको शेयर किया है ग्रुप में, तो आप उन पीडीएफ्स का लाभ उठा सकते हैं। इंग्लिश में भी हमने दिया है और हिंदी में भी दिया है। उसके अलावा अगर किसी को भगवत गीता अपने घर पर चाहिए तो आप, जो हमारे मोहन प्रभु जी हैं, जो दोनों ग्रुप्स के जो एडमिन हैं, आप उनको अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से निशुल्क आपके स्थान पर भगवत गीता पहुंचाई जाएगी। जैसा कि आज उन्होंने कुछ भक्तों के पास अमेज़न के द्वारा पोस्ट भी किए निशुल्क। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। देखिए भक्त लोग कितना सेवा करना चाह रहे हैं, और उनकी, हमारी और उनकी सबकी एक ही इच्छा है कि हम सब भगवत गीता को समझें।
तो आप सब अपने अपने पास एक एक गीता अवश्य ही रखें, और आपके पास नहीं है तो आप अवश्य मोहन प्रभु को अपना एड्रेस भेजें ताकि जल्द वो आपके पास भगवद गीता पहुंचा सके। तो इसके बाद संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, युद्ध होके रहेगा, क्योंकि दुर्योधन इतनी सरलता से हार मानने वाला नहीं है। दुर्योधन इतनी जल्दी से संधि करने वाला नहीं है, क्योंकि आखिर में वो पुत्र तो आपका ही है। आप जैसे कि जानते ही होंगे, दुर्योधन अकेला नहीं था जो राज्य के पीछे पागल था। जब पांडु जब इनसे पहले जब पांडु और धृतराष्ट्र में चयन करना था कि कौन राजा बनेंगे, तो हालांकि धृतराष्ट्र अग्रज थे, वो बड़े थे, परंतु क्योंकि वो नेत्रहीन थे इसलिए उनको राज्य नहीं दिया गया, और इसलिए राज्य दिया गया पांडु को। परंतु धृतराष्ट्र हमेशा हमेशा इस बात से जलते थे कि मैं बड़ा हूं, मुझे राज्य नहीं मिला और मेरे छोटे भाई को राज्य मिला, इसलिए वो हमेशा अपने छोटे भाई पांडु से हमेशा ईर्ष्या करते थे, और वो हमेशा ही चाहते थे कि किस प्रकार मुझे राज्य मिले। तो देखा जाए तो वो खून में ही वो राज्य के प्रति लोभ था, जो धृतराष्ट्र में भी था और फिर उनके पुत्र, उनकी संतान दुर्योधन में भी हुआ। तो इसलिए दुर्योधन इतनी सरलता से मानने वाले नहीं है। तो संजय ने कहा कि दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना का निरीक्षण किया, जब पांडवों की बड़ी महती चमूम को देखा, विशाल सेना को देखा, तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो तीसरे श्लोक में दुर्योधन बताते हैं कि हे आचार्य, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप महान हैं। परंतु दुर्योधन यहाँ पर कहते हैं कि हे द्रोणाचार्य, देखिए देखिए इस पांडव की पूरी समूह को, पूरी सेना को देखिए, जो सेना बहुत ही सुंदर ढंग से एक व्यूह बना के खड़ी है, एक व्यूह रचना में खड़ी है। और क्या आप जानते हैं कि इस व्यू को आपके ही शिष्य ने बनाया है? यहाँ पर दुर्योधन अपने गुरु को टॉन्ट कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। कथा इस प्रकार आती है कि पूर्व में द्रोणाचार्य और महाराज द्रुपद दोनों एक साथ पढ़ते थे, वो सहपाठी थे गुरुकुल में, और वो बहुत अच्छे मित्र थे। हालांकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और द्रुपद महाराज क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, पर उनमें बहुत परस्पर मित्रता थी, और दोनों ने वचन दिया था, विशेष रूप से द्रुपद महाराज ने द्रोणाचार्य को यह वचन दिया था कि हे द्रोणाचार्य, जब जब भी कभी तुम्हें भविष्य में सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें सहायता प्रदान करूंगा, और मैं तुम्हें अपना आधा राज्य भी दे दूंगा। तो इस प्रकार हुआ था। परंतु जब दोनों बड़े हुए तो द्रुपद राजा बने, और द्रोणाचार्य क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो वो बहुत गरीबी में रहते थे। तो एक समय उनकी पत्नी ने कहा कि हे द्रोण, हे पतिदेव, कृपया करके आप कुछ कीजिए, क्योंकि हम कब तक ऐसे गरीबी में जीते रहेंगे, तो आप अपने मित्र से सहायता मांगिए, उन्होंने तो आपको आश्वासन दिया था। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य अपने मित्र के पास जाते हैं और कुछ अपेक्षा करते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन भी दिया था। पर राजा द्रुपद अस्वीकार करते हैं उस मित्रता को, और वो अपनी बात से मुकरते हैं। तो इस पर द्रोणाचार्य बहुत क्रुद्ध होते हैं, और द्रोणाचार्य कहते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में मैं अपने शिष्यों के द्वारा तुम्हें अपने चरणों में झुकवा के रहूंगा। और ऐसा ही होता है। वो पांडवों को परीक्षण देते हैं, उनको शस्त्र आदि चलाना सिखाते हैं कौरवों को, और पांडव द्रुपद महाराज को परास्त भी करते हैं। और इस प्रकार आधा राज्य पांचाल नरेश का आचार्य द्रोणाचार्य को मिल जाता है। कहानी इतनी खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब दुश्मनी बढ़ती है तो उसका अंत आना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद क्या होता है, राजा द्रुपद बहुत परेशान होते हैं, बहुत नाराज होते हैं, और वो बहुत क्रोधित भी होते हैं, और वो संकल्प करते हैं कि मैं एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा
जिसका लक्ष्य यही होगा कि वो द्रोणाचार्य का वध करे, उसका मस्तक काट के मेरे चरणों में गिराए। तो इसलिए वो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें धृष्टद्युम्न नामक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही जन्मे थे। तो अभी भगवान की अरेंजमेंट से, भगवान के नियोजन आयोजन से धृष्टद्युम्न शस्त्रों की विद्या किसी और से नहीं, स्वयं द्रोणाचार्य से ही लेते हैं। आप सोचिए, धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, और वो शस्त्रों की विद्या भी इसलिए ही सीख रहे हैं कि वो द्रोणाचार्य को मार सके। और वो सोचिए कि वो शस्त्रों की विद्या ले भी उससे रहे हैं जिसको वो मारेंगे भविष्य में। अभी ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य को पता नहीं है, द्रोणाचार्य को पता है कि ये ही बालक मुझे भविष्य में मारेगा, परंतु क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे तो वो कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने उस विद्या को पूरा पूरा धृष्टद्युम्न को दिया। तो आज जब ये युद्ध भूमि में पांडव की सेना सामने खड़ी है व्यूह बना के, तो धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना के कमांडर थे, सेनापति थे उस समय, और उन्होंने उस व्यूह की रचना की थी, जो पांडवों का जो व्यूह था। तो अभी दुर्योधन अपने गुरु को व्यंग कर रहे हैं कि आपने ही तो विद्या दी थी ना इसे, धृष्टद्युम्न को, और आपको पता भी था कि ये भविष्य में हमारे विपक्ष में खड़ा होगा, और आज देखिए उसका परिणाम, भुगतिए उसका परिणाम। तो इस प्रकार दुर्योधन शिष्टाचार को भूलकर अपने गुरु से कैसे बात करनी है वो भी भूल गया, और वो अपने गुरु को व्यंग कर रहा है, वो अपने गुरु को शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर दुर्योधन कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं। तो चौथे श्लोक में फिर इसके बाद दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना में जितने भी बड़े बड़े महारथी हैं, अतिरथी हैं, अधिरथी हैं, उन सबके नाम गिनाते हैं। देखिए ये पांडव है, यहाँ पर धृष्टकेतु है, चेकितान है, शैब्य है, ये है, वो है, द्रौपदी के पुत्र हैं, अभिमन्यु है, ये सब महान है, और ये सब भीम और अर्जुन के समान है, और एक एक जना महारथी है। तो इस प्रकार जो द्रोणाचार्य को जो हमारे दुर्योधन जी हैं, मिस्टर दुर्योधन, वो पांडवों की सेना का परिचय दे रहे हैं, और वो परिचय इसलिए दे रहे हैं ताकि द्रोणाचार्य विपक्ष की जो सेना है उसके बल का अनुमान लगा सके। युद्ध में एक नियम होता है हमेशा, शायद से आप में से काफी लोग जानते भी होंगे, कि जब हम कोई युद्ध करना चाहते हैं या कोई युद्ध में खड़ा है, तो उसमें सबसे पहला कर्तव्य एक योद्धा का यह होता है कि विपक्षी के पास कितना बल है, विपक्षी की क्या चाल है, उसको जानना और उसको समझना सबसे पहला काम होता है लड़ने वाले के लिए। तो इसलिए क्योंकि दुर्योधन एक क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, तो उनको पता था कि युद्ध रीति कैसे होती है, युद्ध में क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, और युद्ध कैसे अच्छे से किया जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहला काम वो यही कर रहे हैं कि वो पांडवों की सेना का, अपने दुश्मनों की सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, और अपने गुरु को भी समझा रहे हैं, ताकि हम उनकी ताकत को समझें और उनपे हम प्रहार करें। तो इस प्रकार जो द्रोणाचार्य को वो समझा रहे हैं। तो इसमें एक और विश्लेषण आता है। देखिए वास्तव में मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, भगवत गीता का एक एक श्लोक इतना गहरा है कि एक एक श्लोक को हम बहुत विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, और हमारा एक ग्रुप भी है जहां पर हम करते भी हैं टेलीग्राम में। पर यहाँ पर हम थोड़ा सा एक संक्षिप्तीकरण करके कर रहे हैं इस हमारी जो गीतामृत क्लास है, और जब हमारा पूरा एक बार भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्रयास करेंगे सेकंड टाइम और इसको गहराई से समझने का। तो हालांकि मुझे बहुत संकुचित सा फील हो रहा है, संकुचित समझ रहे हैं, बहुत कंप्रेस्ड, कि मुझे बहुत दब के चलना पड़ रहा है, और थोड़ा स्पीड में भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि ताकि हम गीता को पूरा कर सके कम से कम एक बारी। परंतु वास्तव में एक एक श्लोक को बहुत गहराई से समझा जा सकता है, और एक एक श्लोक को समझने में इतना रस है, इतना आनंद है कि ऐसा करता है बस जिंदगी इसमें निकल जाए और बाकी सब व्यर्थ लगता है। तो फिर भी मैं क्षमा मांगू आप सबसे
कि हम यहाँ पर उतनी गहराई में नहीं जा पाएंगे, परंतु अवश्य मैं आपको आश्वासन दूंगा कि भविष्य में हम निश्चय ही प्रत्येक श्लोक की इतनी गहराई में जाएंगे कि हम उसको जड़ से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सब क्षमा कीजिएगा कि हम उतनी गहराई में नहीं जा पाएंगे, परंतु हम इतना जरूर कवर समझेंगे, जानेंगे कि पहली बारी हम भगवद गीता समझेंगे तो हमें काफी समझ में आएगा। मैक्सिमम हमें समझ में आए, हम इतना प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम और प्रयास करेंगे, और उसके नेक्स्ट टाइम और अधिक प्रयास करेंगे, और इस प्रकार हमारा जीवन गीता को समझने में ही निकल जाएगा। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य को उन्होंने बताया। तो अभी मैं सोच रहा हूं मैं आगे बढ़ूं या इसी को और एक्सप्लेन करूं, तो मैं करूंगा। देख, 4 प्रकार के योद्धा होते हैं। पहला होता है महारथी, दूसरा होता है, अच्छा आप सब कमेंट कीजिए आपको कैसा अच्छा लगता है, क्या आपको डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में समझने की इच्छा है, या आप चाहते हैं कि एक बार कम से कम पहले थोड़ा कवर कर लें। आप अपने चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिए ताकि हमें भी पता लगे कि आप सबकी क्या इच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके भरोसे ही हम हैं। तो आप सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको डिटेल में जानने की इच्छा है या हम थोड़ा पहले कवर करें। तो काफी लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके, हाँ। तो अभी देखिए बड़ी दुविधा की बात आ गई हमारे लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि डिटेल में जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सबसे पहली बारी जो गीता कवर करेंगे उसमें नॉर्मल जा सकता है, सेकंड टाइम में हम उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो सभी के कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए मद्देनजर रखते हुए, ये कोर्ट कचहरी की भाषा होती है। इसको हम ना संक्षिप्त रखेंगे ना बृहत रखेंगे, हम इसको मध्य दर्जे पे रखेंगे। हम बहुत कम भी नहीं बताएंगे क्योंकि वो एक नाइंसाफी होगी भगवत गीता के प्रति और आपके प्रति और मेरे प्रति भी। और ना हम अभी बृहत चर्चा करेंगे, हम अभी इसको मध्य स्तर पर रखेंगे ताकि हम जितना आवश्यक है उतना हम अभी समझें, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे भगवान की कृपा से, श्री कृष्ण कृपा से, हम भविष्य में निश्चय ही हम इसको और डिटेल से समझेंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो इसको मध्य स्तर पर रखते हैं, ना कम ना ज्यादा, एक मॉडरेट क्वांटिटी में। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप सब बहुत अच्छे से बहुत उत्साही हैं आप सब। तो 4 प्रकार के योद्धा होते हैं। एक होते हैं महारथी, दूसरे होते हैं अतिरथी, तीसरे होते हैं रथी, और चौथे होते हैं अर्धरथी। तो जो महारथी होते हैं उनके बारे में बोला गया है कि एक महारथी अकेला 10,000 योद्धाओं, 10,000 धनुर्धारियों से वो अकेला लड़ाई कर सकते हैं। एक जो महारथी होते हैं वो स्वयं अकेला 10,000 धनुर्धारियों से लड़ाई कर सकते हैं, और वो शस्त्र और शास्त्रों में निपुण होते हैं। दूसरा है अतिरथी। अतिरथी होते हैं जो एक समय में योद्धेय शस्त्र धन्वी नाम, जो एक समय में अतिरथी का मैं आपको बताऊंगा, अतिरथी अभी मैं भूल गया हूं। तीसरा है रथी। रथी होता है जो एक रथी के साथ युद्ध कर सके 1 to 1। और जो अर्धरथी होता है चौथा, वो एक के साथ भी युद्ध नहीं कर सकता है। कई सारे अर्धरथी मिलके एक रथी, एक अतिरथी से लड़ाई करते हैं। तो इस प्रकार से दुर्योधन पांडवों की सेना का जो गिनती करवा रहे हैं, भीम, अर्जुन, ये वो सब महारथी हैं। अर्थात एक एक महारथी 10,000 धनुर्धारियों से लड़ाई करने की क्षमता रखता है, और इस प्रकार दुर्योधन आंकन कर रहे हैं। तो इसके बाद दुर्योधन
श्लोक क्रमांक 5, 6, 7 श्लोक क्रमांक 7 से द्रोणाचार्य को बताते हैं कि हे गुरुवर, सुनिए सुनिए, आप निराश मत होइए पांडवों की सेना की इस महत्व को सुन के। हमारी भी सेना कोई कम नहीं है। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम तान ब्रह्मीते। कि हमारी सेना में भी जो नायक गण है, जो सेनापति है, जो सैन्य बल है, वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत अपार है। तो फिर दुर्योधन अपनी सेना के नाम बताते हैं कि भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय सोमदत्तिर इत्यादि। सोमदत्तिर विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिर तथैव च। कि हमारी सेना में आप हैं, भीष्म है, कृपाचार्य है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, मेरा भाई विकर्ण है, सोमदत्ती है, और न जाने कितने योद्धा हैं। और हम सब भी महारथी से कम नहीं है, हमारी सेना में भी ये सब महारथी हैं। और द्रोणाचार्य दुर्योधन कहते हैं कि मुझे अपने सेना पे विश्वास है, क्योंकि ये सब अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है मेरे लिए। ये मेरे लिए, मेरी विजय के लिए अपने प्राणों को भी त्याग सकते हैं। इसलिए अवश्य ही जो विजय है वो हमारी ही होगी। दुर्योधन को भीष्म देव पे और द्रोणाचार्य पे बड़ा विश्वास था। पहला कारण तो यह है विश्वास का कि कौरवों की जो सेना है उसका जो मुख्य स्तंभ थी, जो मुख्य जो बल है, वो स्वयं भीष्म देव है। क्योंकि भीष्म देव सबसे शक्तिशाली है, सबसे वृद्ध है ज्ञान में, बल में, और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। उनको कोई उनकी इच्छा के बिना मार नहीं सकता। इसलिए दुर्योधन उन पे बहुत विश्वास करते हैं, और साथ में द्रोणाचार्य में भी। दूसरा कारण यह है विश्वास करने का कि जब द्यूत क्रीड़ा के समय दुशासन ने दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया था, वस्त्र चीरहरण करने का प्रयास किया था, तो उस सभा में द्रोणाचार्य उपस्थित थे, भीष्म देव स्वयं उपस्थित थे, और सभी उपस्थित थे, परंतु किसी ने भी उनको टोका नहीं था, किसी ने भी उनको रोका नहीं था। तो दुर्योधन को वहां से एक आश्वासन मिला, वहां से उसको लगा कि ये सब मेरे पक्ष के हैं, तो मैं चाहे धर्म करूं या अधर्म, ये हमेशा मेरा साथ देंगे। और इसलिए दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि ये लोग मुझे सहायता करेंगे और ये मेरे पक्ष में ही हैं, और ये मेरी विजय के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा दुर्योधन मानता था। इसलिए दुर्योधन ने अपनी पूरी सेना को आदेश दे दिया कि आप सब भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, कि आप सब क्या करें, आप सब, श्लोक क्रमांक ये है श्लोक क्रमांक 11, कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और आप सबका एक ही मुख्य दायित्व है कि आप किसी भी तरह भीष्म देव की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि भीष्म देव को एक खरोच भी न लग सके। क्योंकि विपक्षी सबसे पहले भीष्म देव को मारने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप सब भीष्म देव की रक्षा करें। जब भीष्म देव ने अपनी प्रशंसा सुनी तो उनका जो हृदय है वो फूला न समाया, और उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए क्या किया, श्लोक क्रमांक 11 के बाद उन्होंने अपना शंख फूंक दिया, ताकि दुर्योधन को प्रसन्नता का अनुभव हो। तो इस प्रकार दुर्योधन की एक कूटनीति यहाँ पर दिखती है, श्लोक 3 से 11 तक। इसके बाद तीसरा सेक्शन है, वो है पांडवों के लिए विजय के चिन्ह। ये है पहला अध्याय में श्लोक 14 से 20 तक। जब भीष्म देव ने अपना शंख फूका तो कौरवों के दूसरे सेनाओं ने भी, दूसरे जो सैनिक आदि थे, उन सब ने भी अपने अपने शंख फूक दिए और अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए। जब कौरवों की सेना में ऐसे शंखनाद हुआ तो पांडवों की सेना ने भी अपने शंख फूक डाले, जिसमें कि सबसे पहले बताया गया है भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख फूका, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, कितना सुंदर चित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख फूका, और भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य।
फिर अर्जुन ने अपना शंख फूका, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर और अन्य अन्य जितने भी पांडवों की सेना में योद्धा थे, सब ने अपने अपने शंख फूके। ऐसा करने पर हुआ क्या, जब पांडवों की सेना में शंख ध्वनि हुई, शंखनाद हुआ, तो सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। उस शंख ध्वनि को सुनकर कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लग गए, उनका हृदय कंपन होने लगा, उन सब के मन में डर चढ़ गया। क्योंकि आप सोचिए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त शंखनाद कर रहे हो, ओके सॉरी, कोई कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा फास्ट हो रहा है और हम नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और हम इसकी रिकॉर्डिंग भी हम डालेंगे यूट्यूब में और लिंक भी देंगे, तो आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। तो हमने 13वां श्लोक तक समझा कि कैसे दुर्योधन ने कूटनीति की, कैसे वो अपने द्रोणाचार्य और भीष्मदेव को उकसा रहे थे युद्ध करने के लिए और सबको उत्साहित कर रहे थे। क्योंकि एक लीडर, असली लीडर एक यही होता है जो अपनी टीम को उत्साहित रखे, उस पर्पस को फुलफिल अचीव करने के लिए, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। तो 14 से जो 20वें जो श्लोक हैं, इसमें पांडव के विजय के चिन्ह दिखाई देते हैं। वो चिन्ह क्या है? कुछ 4-5 चिन्ह हैं। सबसे पहला तो चिन्ह यही है कि स्वयं भगवान पांडवों के पक्ष में उपस्थित हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। दिव्य शंखों के नाद से, और साथ में मैं आपको यह भी बता देता हूं कि हम जो ये पीपीटी यहाँ पर स्लाइड शो दिखा रहे हैं, ये भी हम ग्रुप में डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप सब इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। तो कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई पेटेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब विद्या हम अपने सीखने के लिए है। तो ये पूरी पीपीटी हम जैसे जैसे हमारा एक एक चैप्टर खत्म होगा, तो हम एक एक चैप्टर के बाद पूरा पीपीटी व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर करेंगे, ताकि आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और आप दूसरों को बताने के इसको सहायता ले सकते हैं बताने में भी। तो स्वयं भगवान की उपस्थिति, दिव्य शंखों के नादों से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जय या फिर विजय सदा पांडुपुत्रों की ही होती है, क्योंकि भगवान उनके साथ है। जैसे महाभारत में भी कहा गया है, यतो धर्मस ततो जयः, यतो धर्मस ततो जय। जहां धर्म होते हैं, जहां भगवान होते हैं, वहां पर अवश्य ही विजय होती ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भगवान की उपस्थिति ही सबसे बड़ा चिन्ह है कि विजय किसकी होगी? विजय पांडवों की होगी। दूसरा कारण है कि स्वयं अग्निदेव ने अर्जुन को वो रथ प्रदान किया था जिसपे वो चढ़कर युद्ध कर रहे थे, और वो बहुत ही विशेष रथ था, क्योंकि उस रथ में बहुत स्पेशलिटी थी, बहुत फीचर्स थे, और जिसके द्वारा काफी कुछ जो युद्ध है वो बहुत सरलता से किया जा सकता था। तीसरा है कि स्वयं इंद्र ने शंख, अर्जुन को शंख प्रदान किया था। और चौथा है कि अर्जुन के रथ में जो एक झंडा होता है, ध्वजा, उस ध्वजा में स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। तो ये आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हम आज समाप्त करेंगे। तो ये ऐसी कथा आती है कि एक बारी जब पांडवों को वनवास हुआ था, तो सभी पांडव बद्रिक आश्रम हिमालय की ओर जा रहे थे। तो वहां पर द्रौपदी को दूर नदी में एक बहुत सुंदर कमल का पुष्प दिखा, जिसकी 1000 पंखुड़ियां थी। तो उन्होंने भीम को कहा कि देखिए, आप क्या मेरे लिए वो पुष्प ला सकते हैं?
अगर आप लाएंगे तो मैं युधिष्ठिर जी को, मतलब युधिष्ठिर महाराज को दूंगी और वो बहुत प्रसन्न होंगे। तो भीमदेव क्योंकि पति है, तो पति का तो कर्तव्य होता है कि पत्नी कुछ भी मांगे तो देना होता है, ये हमें अनुभव होगा ही। तो भीम ने कहा ठीक है। तो भीम आगे जाते हैं। तो जिस दिशा की ओर वो जाते हैं, जिस प्रांत में वो प्रवेश करते हैं, वास्तव में वो जो प्रांत है उसमें मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते थे, उसमें सिर्फ देवता लोग ही प्रवेश कर सकते थे, गंधर्व लोग ही प्रवेश कर सकते थे। परंतु भीम वहां पे प्रवेश करते जा रहे थे, वो पेड़ों को उखाड़ते हुए जा रहे थे, जो भी कुछ बीच में रास्ते में आता था उसको वो हटाते हुए जा रहे थे। तो अभी हुआ क्या, बीच में उन्हें एक बंदर दिखा, एक वानर। तो वो वानर बीच रास्ते में लेटा था, उसकी पूंछ बीच रास्ते में लंबी पड़ी थी, रखी थी। तो भीम ने कहा कि हे वानर, तुम मेरे रास्ते को रोक रहे हो, तुम यहाँ से हट जाओ। तो वानर ने कहा देखो हम तो ठहरे वृद्ध वानर, आप खुद ही हमारी पूंछ को हटा लीजिए और पार कर लीजिए। तो भीम ने कहा कि अब मुझे इसकी पूंछ भी हटानी पड़ेगी, क्योंकि भीम ने सोचा पूंछ हटाना कौन सी बड़ी बात है, वो भी एक बंदर की। तो भीम ने कहा चलो कर ही देते हैं, वृद्ध वानर है। तो जब भीम पूंछ को उठाना चाह रहे थे तो वो उनको उठा नहीं पा रहे थे। तब भीम को अनुभव हुआ कि ये वानर कोई सरल वानर नहीं है, सामान्य वानर नहीं है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे वानर आप कौन हैं, आप मुझे बताइए। तो उन वानर ने अपना स्वरूप प्रकट किया और उन्होंने कहा कि हे भीम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम भी वायु पुत्र हो, वायु के अंश हो, वायु देवता के, और मैं भी वायु पुत्र हूँ, तो मैं तुम्हारा अग्रज हूँ और मैं हूँ हनुमान। तो इस प्रकार भीम और हनुमान जी का मिलन होता है। तब हनुमान जी भीम को आश्वासन देते हैं कि भविष्य में जब तुम्हारा कौरवों के साथ युद्ध होगा तो मैं अवश्य ही तुम्हारे पक्ष में रहूंगा और मैं अर्जुन के रथ में उपस्थित रहूंगा और मैं क्या तुम्हारे युद्ध में विजय में सहायता करूंगा। तो इस प्रकार, क्योंकि हनुमान जी राम जी के साथ भी थे और राम जी की विजय हुई थी और हनुमान जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रह चुकी है रामायण में, इसलिए हनुमान जी का महाभारत के युद्ध में होना भी एक बहुत बड़ा मंगल का सूचक है। तो इस प्रकार ये कुछ चिन्ह है भगवत गीता के, जो कि श्लोक क्रमांक 14 से 20 में हमें मिलते हैं। तो इनके द्वारा हमें पता चलता है कि किस प्रकार विजय पांडवों के पुत्रों की ही निश्चित है, न कि कौरवों की। तो इस प्रकार हम यहीं तक आज करते हैं। हम अगले सेशन में चैप्टर 1 को पूरा करेंगे। अगला सेशन कब होगा, कितने बजे होगा, उसकी सूचना हम आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और एक छोटी सी सूचना है कि यदि आपको कोई प्रश्न हो, क्योंकि हमारा ये जो सेशन है ये बहुत लिमिटेड रहता है, सिर्फ 1 घंटे का रहता है, तो यदि आपका कोई प्रश्न हो तो मोस्ट वेलकम, आप अपने प्रश्नों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो एडमिन है मोहन प्रभु, आप उनको पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि फिर हम उनके उत्तर क्लास में या फिर पर्सनल तरीके से हम दे सकते हैं। क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही इच्छा है, ये न के न प्रकारेण, कि हम सब भगवत गीता को अच्छे से समझें। और यदि आपके पास गीता नहीं है तो आप तुरंत अपना एड्रेस मोहन प्रभु को व्हाट्सएप कीजिए, ताकि वो जल्द आपके घर पे गीता पहुंचा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विराम लेते हैं और अभी मोहन प्रभु कुछ 1-2 अनाउंसमेंट करेंगे, फिर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओके, तो आप अनाउंसमेंट प्लीज सुनिएगा और फिर उसके बाद आप सब जा सकते हैं। तो यस मोहन प्रभु जी, 1 मिनट मैं करता हूँ अनम्यूट आपको। ओके, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं लास्ट 8 साल से इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ और आपने इतनी सुंदर तरीका से आपने व्याख्या की, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपको। और जो भक्त लोग यहाँ जुड़े हुए हैं अपने इस प्रोग्राम से, और उन जिनके पास भगवत गीता नहीं है वो काइंडली अगर मुझे आज अगर अपना वो पोस्ट कर देते हैं, तो 2 ऑप्शन है, क्या तो उन लोग को पीडीएफ फाइल से उन लोग प्रिंट आउट ले लें और साथ में पढ़ें हम लोग के साथ, और अथवा वो अपना एड्रेस दे दें, तो मैं आज रात भर के अंदर वो सब अमेज़न के थ्रू पढ़
विद इन 1 वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर में लोग सबको ये भगवत गीता उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये हमारी तरफ से भेंट है आपके लिए, भगवान कृष्ण की हाँ। तरफ से भेंट है और भक्तों की तरफ से भेंट है। तो बस हमारा यही उद्देश्य है। देखिए, एक कोर्स होते हैं जिसमें फीस ली जाती है, टेक्स्ट बुक्स खरीदनी होती है, पर यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स भी भगवान की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। तो ऐसा अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप जल्द अपना एड्रेस प्रभु जी को भेजिए। मैं तो कहूंगा यदि आपके पास गीता है फिर भी एड्रेस भेजिए, एक और गीता मंगवाइए और अपने मित्र को गिफ्ट कीजिए। गीता का प्रचार होगा और आप उसको गीता समझाइए। तो जल्द अपना एड्रेस प्रभु जी को भेजिए और कोई प्रश्न तो भेजिए, और अगले सेशन के बारे में आपको हम सूचना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।